जीते संसाधन मरते संसाधन, देख तमाशा संसाधन का। जैव संसाधन अजैव संसाधन, देख तमाशा संसाधन का। आज हुआ आप लोग के बीच 10वीं क्लास का भूगोल का पहला चैप्टर जो 8वीं क्लास में लिए, और इसके अतिरिक्त कंपटीशन में भी ज्योग्राफी से जो दिया जाता है संसाधन, ये संसाधन पढ़ने से अधिक हम समझ रहे हैं। जब तक हमारा जीवन काल होता है, जब तक इस संसार में हम जिंदा रहते हैं, संसाधनों का उपयोग करते हैं। आप हमारे हाथ में देख रहे हैं जस्टर है, और देख रहे हैं ये चौक है, और यहाँ ब्लैक बोर्ड है, क्योंकि ये तीनों चीज़ हमारे लिए उपयोगी है। जब हम पढ़ाएंगे तो हमें तीनों चीज़ों की आवश्यकता है। जैसे कि ब्लैक बोर्ड पर लिखे, चौक से लिखे, और डस्टर से क्या किए, मिटा दिए। क्या हुआ, हम लोग के लिए जरूरी है कि नहीं, जीवन में उपयोगी है। अभी डब्बा में आप पानी देख रहे हैं, डब्बा भी उपयोगी है पानी रखने के लिए, और पानी भी उपयोगी है हम लोग का पीने के लिए। अगर किताब देखते हैं, ये किताब भी हमारे लिए एक संसाधन है। अगर मोबाइल देखते हैं तो मोबाइल भी हमारे लिए क्या है, संसाधन है। तो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली सभी वस्तुएं क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। जब से होश आवास लोगों होता है, जब तक जिंदा रहता है, तब तक लोग संसाधनों से घिरा हुआ है। प्रत्येक दिन दैनिक जीवन में सुबह से शाम तक हम संसाधनों का उपयोग करते हैं। आज हम सामाजिक जीवन जी रहे हैं, अनेक वस्तुओं की आवश्यकता होती है। एक समय ऐसा था जो आदि मानव थे, उस समय भी हमें संसाधनों की जरूरत है। आज समाज में हम स्वार्थी मानव हैं, तब पर भी हमें संसाधनों की आवश्यकता है। तो बताइए बुआ, दैनिक जीवन में बहुत सारी वस्तुओं की जरूरत होती है कि नहीं? क्या जब आप स्कूल आते हैं तो कौन चीज़ आते हैं, या तो साइकिल से आते हैं या किसी वाहन से आते हैं, उस समय भी संसाधन का उपयोग करते हैं। सड़क भी क्या है, संसाधन है। हवाई जहाज भी एक कौन सी है, संसाधन है। पानी हमारे लिए क्या है, संसाधन है, क्योंकि पानी का उपयोग हम कौन सी में करते हैं, पीने के रूप में करते हैं। तो हमारे जीवन के लिए पानी जरूरत है कि नहीं? कहा जाता है जलस जीवना, जल के बिना लोगों का जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। बुआ, किताब का आवश्यकता होती है कि नहीं? क्या बुआ जानते होंगे, घर में अनेकों सामान की जरूरत होती है। अगर स्नान करते हैं तो साबुन की आवश्यकता होती है, स्नान किया हुआ हो गया तो दर्पण और कंघा की आवश्यकता होती है। तो जीवन में जो हमारे लिए उपयोगी है वह हमारा क्या है, संसाधन है। कपड़ा पहनते हैं कि नहीं, ये कपड़ा भी हमारे लिए क्या है, टेबल कुर्सी भी क्या है, संसाधन है। तो बताइए संसाधन हम किसे कहेंगे, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं वो हमारा क्या है, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली सभी वस्तुएं क्या कहलाती है। वह जल एक क्या है, भूमि एक क्या है, वायु एक क्या है। क्या जल के बिना जीवन की कल्पना कर सकते हैं? अच्छा, जलीय जीव का नाम सुने हैं? जल में जो जीव है वो भी हमारा क्या है, जो मांसाहारी है, मांस मछली खाते हैं, तो जलीय जीव का निकाल कर तब अपना घर में बनाकर खाते हैं। तो जल भी संसाधन है और जलीय जीव भी संसाधन है। अब भूमि भी संसाधन है, और भूमि पर बहुत ऐसे कल कारखाने भी है, नहीं वो भी संसाधन है, क्योंकि उससे वस्तु का उत्पादन होता है। वायु ये क्या है, संसाधन है। वनस्पतियां क्या है, संसाधन है। पहले जानते होंगे इतनी दवा की आवश्यकता नहीं थी, लोग जाकर जड़ी बूटी लेकर अपना स्वास्थ्य को क्या कर लेता था, सही कर लेता था, क्योंकि मेडिकल होलसेल हमारा कौन सी था, सब वन ही था। लेकिन वन छोड़कर दवा खरीद कर खाना शुरू किए, जवानी में ही बुढ़ापा दिखने लगा, क्योंकि वो संसाधन की ही आवश्यकता थी। बताइए संसाधन किसे कहते हैं,
मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली सभी वस्तुएं बुआ क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? क्या बुआ जल एक संसाधन है, भूमि एक संसाधन है, वायु एक संसाधन है, वनस्पति एक संसाधन है, मानव भी संसाधन है। अच्छा बताइए, मानव कौन संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है कि मानव निर्मित संसाधन है? अपने से मानव किसी मानव को नहीं बनाता है, तो मानव एक संसाधन है, इसको आप सिद्ध कर सकते हैं। कैसे संसाधन है? क्योंकि हम भी उपयोगी हैं, या तो किसी खेत में काम करते हैं, या कारखाने में काम करते हैं, नहीं तो सेवा के क्षेत्र में काम करते हैं। तो बताइए, मानव भी एक संसाधन है कि नहीं? गायक से पहले वो कौन सी है? मानव है। चित्रकारी से पहले वो कौन सी है? चिकित्सक से पहले वो कौन सी है? वो मानव भी एक संसाधन है। शिक्षक भी एक क्या है? संसाधन। कैसे? क्योंकि आप लोग अगर हम पढ़ाते हैं, इसके बदले में सरकार पारिश्रमिक देती है, राशि देती है, पैसा से अपने घर की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। बताइए, हम कोई चीज का निर्माण कर रहे हैं कि सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं? सेवा के क्षेत्र में। शिक्षा के पंथी के क्षेत्र में काम करता है, क्या किसी वस्तु का उत्पादन करता है? तो मानव एक संसाधन है कि नहीं? गायक के कैसे संसाधन है? जिसे मनोरंजन की जरूरत है, उसको मनोरंजन की पूर्ति करता है, और उससे जो पैसा हुआ उससे उसके घर की आवश्यकता की पूर्ति होती। तो मानव भी माने गायक भी एक जीवन उपयोगी हो गया। उसके बाद चित्रकारी की बात जानते हैं, चित्रकारी भी एक संसाधन है। चिकित्सा का नाम सुने हैं? कौन सी? डॉक्टर का नाम सुने हैं? प्रत्येक घर के लोग अभी बीमार होते हैं, अधिकतर लोग दवा का नाम जानते हैं जितना डॉक्टर नहीं जानता हो, क्योंकि डॉक्टर भी सेवा के क्षेत्र में काम करते हैं। उसके बदले हम दवा खरीदते हैं, पैसा देते हैं, उनके घर की आवश्यकता की पूर्ति होती है, इसलिए वो भी क्या है? संसाधन है। अच्छा बुआ, संसाधन होते हैं या संसाधन बनाए जाते हैं? अगर कोई सामान यहाँ रखा हुआ तो हमारा संसाधन नहीं है। संसाधन कितने प्रकार के? एक तो ऐसे होता है प्राकृतिक संसाधन और एक मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किसे कहेंगे? जो प्रकृति में स्वयं उपलब्ध है, जिसे मानव नहीं बनाता है, वो बुआ कौन संसाधन कहलाता है? कौन संसाधन कहलाता है? जो प्रकृति में स्वयं उपलब्ध है, जिसे मानव नहीं बनाता, उसे कौन संसाधन? जल को मानव बनाता है, वायु को मानव बनाता है, खनिज पदार्थ का नाम सुने हो? कोयला का नाम सुने हैं? पेट्रोलियम पदार्थ का नाम सुने हैं? डीजल का नाम सुने हैं? धातु का नाम सुने हैं? धातु लड़की के लिए बहुत जरूरी है। सोना चांदी का नाम सुने हैं? सोना चांदी आभूषण के रूप में उपयोग करते हैं, वो हमारा क्या है? धातु है, वो भी है प्राकृतिक संसाधन है। अब प्राकृतिक संसाधनों से जो संसाधन निर्मित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मानव निर्मित संसाधन। जैसे लकड़ी है, लकड़ी से हम टेबल कुर्सी बनाते हैं। लकड़ी प्राकृतिक संसाधन, लेकिन टेबल कुर्सी कौन सी है? मानव निर्मित संसाधन है। अगर घर की बात करते हैं तो घर भी एक संसाधन, लेकिन कैसा संसाधन है? गाड़ी एक कौन संसाधन है? गाड़ी एक कौन संसाधन है? संसाधन होते नहीं बल्कि संसाधन बनते हैं। किसने कहा था? खगोलविद कौन? जिमरमैन ने। खगोलविद कौन? जिमरमैन ने क्या कहे थे? संसाधन होते नहीं बल्कि संसाधन बनते हैं। बताइए, संसाधन किसे कहते हैं? मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली सभी वस्तुएं क्या कहलाती है? प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? जो प्रकृति में उपलब्ध है वो हमारा कौन संसाधन कहलाएगा? और जो प्राकृतिक संसाधनों से निर्मित किया जाता है कौन संसाधन? किताब एक कौन संसाधन? कॉपी एक कौन संसाधन? कलम एक कौन संसाधन? कपड़ा हमारा कौन संसाधन? घर कौन संसाधन? ये सब मानव निर्मित संसाधन के अंतर्गत आता है। संसाधन रखा हुआ है, कोई वस्तु तो हमारा नहीं है। अगर उसे हमारे जीवन के लिए उपयोगी हो गया तो हमारा क्या हो गया? संसाधन। बताइए, किसी देश को विकसित तब कहेंगे जिस देश में क्या होगा? संसाधन अधिक होगा। क्या हुआ? भारत में संसाधन पहले था कि नहीं था? कौन संसाधन? प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण अपना देश था। तब न जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, हुआ भारत देश है मेरा। क्योंकि मतलब अपने पास प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है। लेकिन आज बहुत भी संसाधन होकर हम संसाधनों के लिए रोते हैं।
पानी इतना रहते हुए हम पानी के लिए व्याकुल हैं। कोयला पेट्रोलियम रहते हुए इतना दुरुपयोग किए हम उसकी आवश्यकता अधिक है लेकिन है पंची कम। इसलिए जो है संसाधनों का संरक्षण की भी जरूरत होती है। तो बताइए मानव निर्मित संसाधन लगभग समझ रहे, संसाधन होते नहीं संसाधन किसने कहा था? खगोलविद कौन? जिम मॉर्गन। याद रहेगा कि नहीं? संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं किसने कहा? खगोलविद कौन? जिम मॉर्गन। मानव एक संसाधन है कि नहीं? अच्छा, प्राकृतिक संसाधनों से ही संपन्न होगा कि तकनीकी ज्ञान से हम ज्यादा संसाधन उत्पन्न कर सकते हैं? अगर हमारे पास तकनीकी ज्ञान है तो देश विकसित हो सकता है। किसी भी देश का रीढ़ पंची होता है, संसाधन होता है। जापान के पास संसाधनों की क्या है? कमी है, प्राकृतिक संसाधन, लेकिन तकनीकी ज्ञान क्या है? अधिक है, इसलिए वह देश संसाधनों में संपन्न माना जाता है। तो हमारे पास क्या है? संसाधन है लेकिन तकनीकी ज्ञान की कमी है। बहुत आदमी के पास देखिएगा खेत है, खेत में कुछ बुआई करके नहीं करता है। बहुत संसाधन हमारे पास है लेकिन उसका हम सही रूप से उपयोग भी नहीं कर पाते हैं। हुआ अब आगे आपको संसाधनों का वर्गीकरण बता रहे हैं। जैव, अजैव, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, व्यक्तिगत, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, इन सभी चीजों को जानेंगे और उसका उदाहरण को समझेंगे तो निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। अब संसाधनों का वर्गीकरण किया जा रहा है। दुनिया में संसाधन तो बहुत है लेकिन सभी को एक ही वर्ग में नहीं रखा जा सकता है। सब संसाधनों का अलग अलग वर्गों में रखते हैं। जल एक अलग संसाधन है, वायु एक अलग संसाधन है, मानव एक अलग संसाधन है। संसाधन तो सब है जो हमारे लिए उपयोगी है लेकिन सबका एक ही वर्ग में नहीं रखेंगे। सबका अलग अलग वर्गों में अलग अलग आधारों पर किया गया है। हुआ जब हम उत्पत्ति के आधार पर अगर संसाधन का प्रकार जानेंगे तो दो है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने? दो। एक है पंची जय और एक है अजय। आपके मन में प्रश्न उत्पन्न होता होगा, मनुष्य में आप जैव लिखे हैं और अजैव में धातु लिखे हैं, तो जैव का मतलब जो जैव मंडल से प्राप्त होता है। अब पर भी आपको समझ में नहीं आया, लेकिन ये जानते हैं जिस संसाधनों में सजीव का लक्षण होता है, और सजीव के बारे में तो लगभग अधिकतर स्टूडेंट को मालूम होगा सजीव क्या होता है और निर्जीव क्या होता है। धातु सजीव है, वृद्धि करता है धातु, क्या श्वसन की क्रिया भी होती है। तो जिसमें सजीव का लक्षण पाया जाएगा वह तो संसाधन है, लेकिन वो कौन संसाधन कहलाएगा? जैव। तो जैव संसाधन किसे कहेंगे? जो संसाधन हमें कौन मंडल से प्राप्त होती है? कमंडल नहीं, मंडल। जो कौन मंडल से प्राप्त होता है? जैव। अजैव मंडल में जो संसाधन प्राप्त होगा उसमें पंची का लक्षण पाया जाएगा। जिस संसाधनों में किसका लक्षण पाया जाता है? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार? एक वो है पंची जैव। जैव संसाधन किसे कहेंगे? जिन संसाधनों में सजीव का लक्षण पाया जाता है और जैव मंडल से प्राप्त होती है उसे जैव संसाधन कहते हैं। तो क्या मनुष्य में सजीव का लक्षण नहीं है? है या नहीं? क्या हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं कि नहीं? वृद्धि एवं विकास हो रहा है कि नहीं? इसलिए मनुष्य एक संसाधन है, लेकिन उत्पत्ति के आधार पर अगर बंटवारा करते हैं तो वो हमारा कौन संसाधन है? जैव, क्योंकि इसमें सजीव का लक्षण है। अगर वो वनस्पति का नाम तो जरूर सुने हो। पेड़ पौधे कौन संसाधन है? जैव है कि अजैव? उसको सजीव कहेंगे या निर्जीव? सजीव कहेंगे या निर्जीव? पेड़ पौधों में सजीव का लक्षण है, तब न कार्बन डाइऑक्साइड का नाम सुने होंगे या प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया सुने होंगे। अगर पेड़ पौधा में सजीव ना होता, अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर पाता, तो बताइए वनस्पति ये कौन संसाधन है? पशुधन, पशु में गाइए ना,
गाय भैंस बकरी भेड़ बहुत ऐसा पशु है, कुछ पालतू पशु भी है नहीं, और कुछ देखिए वन में भी वन प्राणी है। तो वो सब भी जितना भी संसाधन है वो हमारा कौन संसाधन है? वन भी एक कौन संसाधन है? जय वन प्राणी भी एक कौन संसाधन है? बताइए उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार? अजैव संसाधन किसे कहेंगे? वे संसाधन जिसमें सजीव के लक्षण पाए जाए। जिसमें किसका लक्षण? जो कौन मंडल से प्राप्त होगा? बताइए मनुष्य कौन संसाधन है? गाय भैंस बकरी एक कौन संसाधन है? वनस्पति एक कौन संसाधन है? जितने भी पशुधन है उसमें कौन सी का लक्षण है? सजीव का। इसलिए हम कहेंगे वो कौन संसाधन है? अजैव संसाधन तो समझते हैं जो अजैव मंडल से प्राप्त होता है, जो जैव मंडल से प्राप्त अर्थात जिसमें निर्जीव का लक्षण है, सजीव का लक्षण नहीं है, उसे वो हम क्या कहेंगे? धातु जितना हो, लोहा हो, सोना हो, तांबा हो, चांदी हो, एल्युमिनियम हो, ये सब हमारा क्या है? धातु है। केमिस्ट्री में पढ़िएगा, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है उसे। देखिए हमारे हाथ में भी दो धातु है, एक है चांदी, एक है सोना। अगर ये जैव होता तो घर में 50,000 रुपये भारी खरीदने की जरूरत नहीं होता, दो को तीन को रोज बना जाता, अब बेचबो करते अमीर भी हो जाते नहीं। तो कहने का मतलब ये है धातु है लेकिन इसमें निर्जीव का लक्षण है, नहीं तो बढ़ते जाता फिर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ता। अब देखिए खनिज का नाम सुने हैं, जो हमें कहाँ से प्राप्त होती है? खानों से प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहेंगे? खनिज पदार्थ कहते हैं। कोयला का नाम सुने हैं, पेट्रोलियम का नाम सुने हैं, डीजल का नाम सुने हैं। तो बताइए ये कौन सी है? जैव है कि अजैव है? अगर सजीव पेट्रोल होता, अभी लोग के घर में साइकिल नहीं है, कम में है, अधिकतर मोटरसाइकिल हो गए। अगर वह सजीव के लक्षण होता तो अपने टंकी भर जाता, खरीदने की आवश्यकता न होती। तो उसमें अजैव है, अजैव मंडल से प्राप्त होती है। और चट्टान का नाम सुने, चट्टान भी एक कौन संसाधन? बताइए उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार? ये कौन सी? आइए तो जैव किसे कहेंगे? जिसमें किसका लक्षण पाया जाए? जिसमें सजीव का लक्षण पाया जाएगा उसे, और जिसमें निर्जीव का लक्षण पाया जाएगा। मनुष्य कौन संसाधन है? चट्टान एक कौन संसाधन है? वनस्पति एक कौन संसाधन है? गाय भैंस बकरी एक कौन संसाधन है? बाघ सिंह एक कौन संसाधन है? पेड़ पौधे कौन संसाधन है? चट्टान एक कौन संसाधन है? लोहा एक कौन संसाधन है? तांबा एक कौन संसाधन है? एल्युमिनियम एक कौन संसाधन है? मैग्नीशियम एक कौन संसाधन है? कैल्शियम एक कौन संसाधन है? आप वो जानते हैं उपयोगिता के आधार पर। किसके आधार पर? क्या वो हम मानव हैं तो बहुत वस्तु का प्रत्येक दिन उपयोग करते हैं। सही से उपयोग करेंगे तो हमारे बालों बच्चा उपयोग कर पाते। अगर बढ़िया से उपयोग नहीं करेंगे अपनों पूरा नहीं हो पाएगा। जल की समस्या बनी हुई है कि नहीं? पहले पेट्रोल पंप हुआ करता था, आज प्रत्येक गांव में पानी पंप खुल गया है। संसाधनों का दुरुपयोग करने के कारण हम जानते हैं वो उपयोगिता के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार। वैसे कहा जाता है ज्योग्राफी जोगे वफा, रात पढ़े भोरे सफा। लेकिन वो रात अभी भी पढ़िएगा तो 10 साल 20 साल भी सफा होने नहीं देंगे। ध्यान पूर्वक से सुनकर देखिए तो देखिए क्या है? नवीकरणीय कौन संसाधन? नवी माने की होय छे? नया। नवी माने क्या होता है? नया। तो जिसमें नवीनीकृत हो सके, जिसका हम क्या कर सकते हैं? पुनः पूर्ति कर सकते हैं। जिसका क्या कर सकते हैं? पुनः पूर्ति कर सकते हैं। मतलब भौतिक विधियों द्वारा या यांत्रिक विधियों द्वारा, किसी विधियों द्वारा पुनः उसे उपयोग में लाया जाएगा, उसे क्या कहेंगे? नवीकरणीय। नवी माने क्या होता है? जिसका हम नवीनीकृत कर सकते हैं। एक बार उपयोग करने के बाद भी भौतिक या यांत्रिक विधियों से पुनः चक्रण करके, पूरा निर्माण करके पुनः उपयोग में हम ला सकते हैं। वो उसे क्या कहेंगे? सौर ऊर्जा एक कौन सी है? नवीकरणीय संसाधन है। देखिए सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, अपनों ले लेते हैं, अब पेड़ पौधों को मिल जाता है, उससे भी सोलर प्लेट फिर तैयार हो गया। तो एक बार उपयोग भी कर लिए, यांत्रिक विधि से सोलर प्लेट भी तैयार हो गया। उसके बाद पवन ऊर्जा। पवन माने कौन सी? हवा का नाम सुने हैं? अतः हनुमान जी को पवन सुत कहा जाता है। क्या कर बेटा? वायु का नहीं, पवन का। अब उसके बाद आप जल सुने। अच्छा जल उपयोग करते हैं कि नहीं?
जल की जरूरत पड़ता है कि नहीं? प्रत्येक दिन जल संसाधन की जरूरत है, सुबह से लेकर शाम तक। जब तक ना सोते हैं तब तक जल की आवश्यकता होती है, बर्तन धोने में भी, कपड़ा धोने में भी, स्नान करने में भी। ये एक संसाधन है। हम स्नान कर लिए, फिर पानी कहाँ गया? नीचे गया। नीचे भूमिगत जल में गया तो पेड़ पौधों के लिए जरूरत हो गया, और फिर संघनन की क्रिया हुई तो कहाँ चला गया? बादल का रूप धारण कर लिया। बताइए इसका नवीनीकृत होता है या नहीं? होता है या नहीं? तो किसे कौन संसाधन कहेंगे? जिसे एक बार उपयोग करने के बाद यांत्रिक या भौतिक विधियों द्वारा पुनः उपयोग में ला सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? बताइए। सौर ऊर्जा एक कौन संसाधन है? पवन ऊर्जा एक कौन संसाधन है? जल एक कौन संसाधन है? अगर बात करते हैं ओ मने जकरा हम नवीनीकृत नहीं कर सके छी, एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उसे उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। अच्छा, कोयला जला देगा अब फिर वो जला सकता है फिर से? संभव है क्या? जीवाश्म ईंधन समझते हैं? ईंधन समझते हैं? ईंधन के बिना हम ना चल पाएंगे, ईंधन के बिना गाड़ी नहीं चल पाएगी। खाना पीना की जरूरत होता है, शरीर में भी ईंधन की जरूरत। और जो गाड़ी चलती है उसमें पेट्रोलियम डीजल पर देते हैं, रॉकेट में प्रणोदक देते हैं, नहीं? तो ये क्या है? ईंधन की आवश्यकता होती है। वे पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है, ईंधन। ईंधन में देखिए जीवाश्म ईंधन किसे कहेंगे? जीव के अवशिष्ट पदार्थ को ही क्या कहेंगे? जीवाश्म ईंधन। जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम एक और ईंधन है। एक बार खत्म होने के बाद दोबारा हम उपयोग में नहीं ला सकते हैं, और बनने में भी लाखों वर्ष लग जाएगा। कोयला एक कौन ईंधन है? जीवाश्म ईंधन है कि नहीं? अच्छा बताइए, पेट्रोलियम पदार्थ एक कौन ईंधन है? कौन ईंधन है? कोयला क्या प्रकार? कौन कौन? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे घटिया कौन कोयला और सबसे बढ़िया कौन कोयला? अगले चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे कोयला के बारे में, और केमिस्ट्री में भी पढ़ना होता है। बुआ देखिए, जीवाश्म ईंधन किसे कहेंगे? जो जीव जंतु है, पेड़ पौधे है, वो सब पृथ्वी के अंदर चला गया, कोई अप्रत्याशित घटना घटी और उसके ऊपर मिट्टी जम गया, ऑक्सीजन से संपर्क टूट गया, अतः वो पंछी में परिणत हो गया, कोयला में। जीव जंतु के अवशिष्ट पदार्थ, कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, ये अवशिष्ट पदार्थ से प्राप्त होता है, इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। और जो जीवाश्म ईंधन होता है वह समाप्त संसाधन होता है। वह एक बार समाप्त होने के बाद हम दुकान से सामान खरीद कर लाकर उसे बना नहीं सकते हैं, लाखों वर्ष लग जाती है। बताइए नवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे? जो जिसे हम नवीनीकृत कर सकते हैं, और जिसे नवीनीकृत नहीं कर सकते उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? बताइए। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार? एक जैव और एक अजैव। उपयोगिता के आधार पर कितने? कौन कौन? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। कौन कौन? नवीकरणीय और जीवाश्म ईंधन एक कौन संसाधन का उदाहरण है? और जल एक कौन संसाधन का उदाहरण है? हुआ यहाँ तक लगभग समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं स्वामित्व के आधार पर। अब वह पंछी पढ़ेंगे स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का प्रकार। इससे पहले क्या पढ़े? जैव अजैव। उत्पत्ति के आधार पर एक पढ़े नवीकरणीय और अनवीकरणीय। किसके आधार पर? उपयोगिता के आधार पर। आप किसके आधार पर? स्वामित्व। स्वामित्व समझते हैं, अधिकार की बात होता है। कहे ने घर पर हमार स्वामित्व है ना, ये जमीन पर हमारा अधिकार है। तो अधिकार के आधार पर अर्थात स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार? क्या प्रकार? एक हुआ है व्यक्तिगत संसाधन। ये तो बहुत आसान है, नाम यह स्पष्ट है। अगर बुआ जानते हैं, जैसे ये कलम है, इस पर हमारा अधिकार है, खास व्यक्ति का अधिकार है। गांव के लोग नहीं कहेगा लावा लिखे सरकारी कलम छी। जिस संसाधनों पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिगत संसाधन। जैसे जमीन एक क्या है? भूमि, व्यक्तिगत संसाधन। इसके बदले में सरकार को हम क्या देते हैं? टैक्स देते हैं, चल सकता है, कर देते हैं, चल सकता है, लेकिन उस जमीन पर किसका अधिकार है? व्यक्तिगत, किसी खास व्यक्ति का। अगर किसी का बगीचा है तो कहते पूरे गांव के लोग हम तो लगवा सरकारी चाहिए, उसका अपना है, मन है होगा देगा, नहीं मन होगा तो नहीं देगा। अगर जैसे मोटरसाइकिल है,
गाँव के लोग कहेगा 5 आदमी हम भी बैठेंगे, सरकारी है, क्योंकि मैंने रुपया लगाया, मेरे नाम से है, वह मेरा अधिकार है इस पर। तो बताइए स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार? कौन कौन? व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत हुआ किसे कहेंगे? जिन संसाधनों पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होगा। अगर देखिएगा किसी का अपना दरवाजा पर कुआं रहता है, उसका अपना है, खास व्यक्ति का अधिकार है। कोई जमीन जायदाद ज्यादा है तो अपना दरवाजा पर तालाब भी खुदवाते हैं, पोखर जिसको कहते हैं, सरोवर जिसको कहते हैं। क्या उस पर इच्छा है तो आप जा सकते हैं, अगर उसका अपना है तो आप नहीं जा सकते हैं। घर है किसका है? पर्सनल घर किसका है? व्यक्तिगत है, हमने बनाया, उसमें रुपया हमने लगाए, उस पर हमारा अधिकार है, उसको वो अपन संसाधन कहेंगे व्यक्तिगत। बताइए व्यक्तिगत संसाधन किसे कहेंगे? जिन संसाधनों पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार, जिन संसाधनों पर किसी, उसे कौन संसाधन कहेंगे? हर एक कौन संसाधन है? वाहन में 2 संसाधन है, वो सरकारी हो, ये वो पर्सनल भी होता है, जो अपना है, उस पर अपना अधिकार है, वो अपना गाड़ी को। मोबाइल है तो से लोग कहेगा जब सरकार रुपया भरवा दी है, हम भी बात करेंगे, मन है तो देंगे, मन होगा तो नहीं देंगे, कि उस पर हमारा अधिकार है। आप कोई आभूषण खरीदे हुए कहते हैं हमू जाए शादी में, सरकारी छे 2 दिन खातिर हमरो दो, नहीं, वो आभूषण भी व्यक्तिगत व्यक्तियों का है, वह व्यक्तिगत संसाधन। अब बताइए सामुदायिक संसाधन किसे कहेंगे? पूरे समुदाय का जिस पर अधिकार हो, जिसका किस पर अधिकार हो, ये किसी खास व्यक्ति का नहीं, समुदाय का अधिकार होता है, समुदाय के सभी लोग उसका उपयोग करते हैं। मंदिर है तो बताइए हिंदू समुदाय के लिए सब आदमी का अधिकार है कि नहीं? कहेगा तू चंदा नहीं दे लो मंदिर बनवे, हम तोरा नहीं आगे देबो, क्योंकि मंदिर है, भगवान पर सबका अधिकार है, हम भी पूजा कर सकते हैं, वो भी। अच्छा खेल का मैदान देखें, खेल के मैदान में हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी जा सकता है। अच्छा पार्क देखें, पार्क का जो नियम है उसका पालन करते हुए आप भी जा सकते हैं। शमशान घाट का नाम सुने हैं? शमशान घाट हो, मंदिर हो, नहीं, उसके बाद पार्क हो, या किसी का व्यक्तिगत तालाब नहीं होकर सरकारी हो तो उस पर सबका अधिकार होगा, नहीं, तो इस सामुदायिक संसाधन किसे कहेंगे? जिन संसाधनों पर पूरे समुदाय का अधिकार होगा उसे वो क्या कहेंगे? सामुदायिक संसाधन। और जिन संसाधनों पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होगा उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिगत संसाधन। एक है राष्ट्रीय। राष्ट्रीय वो किसे कहेंगे? जो कानूनी तौर पर हम बात करते हैं, अपने राष्ट्र के अंतर्गत जो संसाधन आता है उसे क्या कहेंगे? राष्ट्रीय। उसे क्या कहेंगे? राष्ट्रीय संसाधन किसे कहेंगे? कानूनी तौर पर अगर हमारे राष्ट्र के अंतर्गत वो संसाधन आता है, राजनीतिक सीमा क्षेत्र का 200 किलोमीटर कितना रखा है क्षेत्र? 200 किलोमीटर के क्षेत्र में भूमि हो, खनिज हो, या जो है कोई जल संसाधन हो, वो हमारा क्या है? राष्ट्रीय संसाधन है, उस पर अपने राष्ट्र का अधिकार है, उसे वह क्या कहेंगे? राष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी होता है। ऐसे संसाधन जिसका नियंत्रण कौन करती है? अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है, उसे क्या कहेंगे? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। 200 किलोमीटर के क्षेत्र के बाहर का जो क्षेत्र है, जिसे अपवर्जक क्षेत्र कहते हैं, उसे कौन क्षेत्र कहते हैं? उसे समुद्री तट से कितना? 200 किलोमीटर के बाहर का जो क्षेत्र है, जो अनुसंधान के लिए होता है, उसे क्या कहेंगे? अंतरराष्ट्रीय। जिस पर राष्ट्र का अधिकार होगा कौन सी? जिस पर अंतरराष्ट्रीय संस्था नियंत्रण करती है, वो संसाधन हमारा रखा हुआ है। लेकिन जब जरूरी होगा, अनुसंधान करना होगा, तो हम कर सकते हैं तट रेखा से 200 किलोमीटर के क्षेत्र, उससे दूर का क्षेत्र जिसे आप वर्चक क्षेत्र कहते हैं, जिसे आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, वह क्या है? अंतरराष्ट्रीय। बताइए स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कौन कौन? व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय। अंत में आप चलते हैं विकास के आधार पर। कौन सी है? संभावी। संभावी इस नामों समझते होंगे, हमरा घर में कोई सामान रखल है, ओकरा रखने छिए, अगला साल नहीं पुरते तो एक उपयोग हम कर लेते, उसको क्या कहेंगे? संभावी। माने हमारे पास वो संसाधन उपलब्ध है लेकिन उसे उपयोग में अभी नहीं ला रहे, इसलिए कि उपयोग करने में थोड़ा महंगा है। अगर हिमालय क्षेत्र है, उसके नीचे में जो संसाधन है उसको खुदाई में ज़्यादा टाइम लग जाएगा और व्यय अधिक हो जाएगा और संसाधन का उपयोग
मौजूद है, हमारे क्षेत्र में उपलब्ध है। अब बाद में अगर उपयोग में हम लाएंगे गोवा, उसे क्या कहेंगे? विकास के आधार पर कितने? कौन कौन? संभावित, विकसित, भंडार और संचित कोष संसाधन। संभावी माने बाद में उपयोग लाने की क्या है? संभावना है। हिमालय क्षेत्र का खनिज कौन संसाधन है? कौन संसाधन है? संभावी संसाधन है। अब वह जानते हैं विकसित। विकसित संसाधन किसे कहेंगे? जिसका हम सर्वेक्षण कर लिए, मात्रा भी मालूम है, गुणवत्ता भी मालूम है, लेकिन बाद में उसे विकसित करके उपयोग में हम ला सकते हैं, उसे कौन संसाधन कहेंगे? अरे वो भंडार संसाधन किसे कहेंगे? जो अपने यहाँ जमा है, भंडारित है, उसे वो क्या कहेंगे? भंडार संसाधन। और अंत में जानते हैं संचित कोष। संचित माने भी क्या होता है? कोष में जमा होना, संचय करके रखना, वह संचित कोष संसाधन। बताइए विकास के आधार पर संसाधन के कितने पद? ये कौन चीज? संभावी। एक वेले ओकरा विकसित कहना है, एक वेले जमा किया हुआ जो संसाधन हमारा भंडार संसाधन है, एक कोष में संचित करके रखे हैं, वो हमारा क्या है? संचित कोष संसाधन। हुआ टाइम अधिक हो गया है और अधिक होने के कारण इसका कुछ बात अगले क्लास में कर दिया जाएगा, जिसमें आपका क्लास होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन, उसके बाद चिपको आंदोलन और पृथ्वी सम्मेलन के बारे में चर्चा की जाएगी। संसाधनों का संरक्षण के बारे में, संसाधनों का नियोजन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बचा हुआ है जो हमेशा काम देगा। और इसको पूर्ण रूपेण एक एक बिंदु को पढ़ लेंगे तो परीक्षा में एक भी छूट नहीं सकता है।